गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कोरिलेशन, फर्स्ट यूनिट में है। कोरिलेशन का मतलब जैसे क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस डील विद द एसोसिएशन बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। एज जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में क्या है कि हमने बीए सेकेंड ईयर के 4 सब्जेक्टों के यानी कि स्टैट्स का, मैथ्स का, इंग्लिश का और इको के हमने ऐसे सीरीज़ बना ली, ऐसे नंबर लिख लिए। ठीक है, ये देखो। ठीक है, कितने बच्चों के लिखे हैं ये हमने? एक 2 3 4 5। तो ये हमने 5 बच्चों के इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के, हिंदी के और इको के, ये सारे हमने नंबर लिख लिए इस तरह से सीरीज़ में। ठीक है बेटे, अब हमने क्या करना है, हमने कोरिलेशन निकालना है। तो कोरिलेशन का मतलब है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएट। जैसे टू आर मोर वेरिएट का मतलब क्या है, जैसे हम पेयर बनाएंगे, x1 क्या है, स्टैट्स के नंबर, x4 का क्या मतलब है, इको के नंबर। यानी कि x1 और इको के और स्टैट्स के नंबर क्या आपस में कुछ रिलेशन रखते हैं? क्या हमारे पास स्टैट्स के और इंग्लिश के जो नंबर हैं उनका कोई कोरिलेशन है? इस तरह से क्या हमारे पास इंग्लिश और इको में कोई रिलेशन है? इस तरह से वी कैन मेक वेरियस पेयर ऑफ सीरीज हम बना सकते हैं। जब हम टू वेरिएट को ऐसे कोरिलेट करके उनका इफेक्ट देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। तो अब जैसे हमारे पास क्या है, वी हैव गिवन द सीरीज ऑफ मार्क्स इन बीए सेकेंड सेम के बच्चों के 4 बच्चों के नंबर ले रखे हैं और हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि इन सब्जेक्टों के आपस में यानी कि इनके मार्क्स में क्या स्टैट्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स में आपस में कोई इनका रिलेशनशिप है। जिस बच्चे के इंग्लिश में ज़्यादा है क्या स्टैट्स में भी ज़्यादा है? क्या ये जो हमारे पास है, ये जो क्या लिखा हुआ है, हिंदी और इकोनॉमिक्स दोनों के देखो 10-10 नंबर हैं। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि 50 है, ये 20 है, ये 60 है, 30 है। तो ये ऐसे नंबर देखने से हम एक एक को नहीं बता सकते, हम एज ए होल दिखाना चाह रहे हैं कि स्टैट्स का और इंग्लिश का ऐसे किसी भी 2 पेयर्स बना के हम हमेशा कोरिलेशन निकालते हैं। यानी कि इस तरह के जब हम 2 को वेरिएट को इकट्ठा करते हैं तो ये डाटा हमारा कैसा होता है, बाइवेरिएट, यानी कि 2 वेरिएट एक टाइम में हम एनालिसिस कर सकते हैं। एक बार में हमें कितने लेने होते हैं, 2 वेरिएट लेने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें से पहले मैंने 2 सीरीज़ ले ली, पहली और दूसरी। अब देखो जैसे पहली सीरीज़ हमारे पास क्या है, x1 के अंदर वैल्यू देखो 30, 40, 50, 60, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बेटा। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास है इंग्लिश के नंबर है, देखो 70 है, 60 है, 50 है, 30 है, 40 है। तो ये आप ये देखो, ये तो हमारा इंक्रीज़ कर रहा है और ये डाटा कैसा डिक्रीज़ कर रहा है। अगर मैं इनका कोरिलेशन निकालती हूँ तो कोरिलेशन हमारा कैसा है, एक तो इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरा हमारा डाटा क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका जो है बिहेवियर कैसा है सीरीज़ का, दोनों का अपोजिट बिहेवियर है। तो इस पेयर्ड डाटा का आंसर जैसे हम निकालेंगे वो तो हमारे पास फार्मूले, पर जस्ट मैं वैसे बताना चाहूँ कि कोरिलेशन जो है वो कोफिशिएंट किससे होता है, किससे निकालते हैं, आर से, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। जब इस तरह का बिहेवियर है कि एक तो इंक्रीज़ कर रही है और दूसरा डिक्रीज़ कर रही है, तो इस तरह से हम क्या पता लगा रहे हैं कोरिलेशन में कि स्टैट्स और इंग्लिश में आपस में जिस बच्चे का स्टैट्स में अच्छे मार्क्स हैं क्या इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स हैं। ऐसे क्या स्टैट्स और इंग्लिश का आपस में कोई अच्छा कम्बिनेशन है कि एक में अच्छा करेगा तो बच्चा दूसरा भी अच्छा करेगा, यही हम कोरिलेशन में निकालते हैं। दूसरी सीरीज़ देखो मैंने एक और बनाई है, एक सीरीज़ हमारे पास x1 है यानी कि स्टैट्स के मार्क्स और ये इको के मार्क्स। तो स्टैट्स के देखो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये देखो इको के भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो और इसका जब इन दोनों सीरीज़ का मैं निकालती हूँ तो इसका मतलब दोनों का जो बिहेवियर है सीरीज़ का कैसा है, सेम है। इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं नंबर तो इसमें भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा, दोनों का आर का मतलब है कोरिलेशन कोफिशिएंट +1, परफेक्टली 1, क्योंकि दोनों का बिहेवियर, इसके नंबर भी इसके नंबर भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या है,
परफेक्ट कोरिलेशन आएगा। परफेक्ट का मतलब क्या है, +1। हमेशा कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है उसकी क्या होती है, +1 और -1 के बीच में होएगी। जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी की होती है, ऐसे ही कोरिलेशन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और नो कोरिलेशन हो तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें वैल्यू 0 होती है। तो इस सिमिलरली और भी हम पेयर बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया यहाँ पर किस चीज़ का, x3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हिंदी को, और ये इको को कर रहा है। तो अब इसमें देखो इसका क्या है, ये वाला तो रैंडम है, देखो 10 के बाद 50 के बाद 60 है, फिर घट गया है, फिर बढ़ गया है, तो ये रैंडम बिहेवियर है इसका। और ये इसका क्या है, इंक्रीजिंग। अगर इनका हम कोरिलेशन निकालेंगे तो ये हमारा, ये एक तो रिवर्स चल रहा है और एक इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक का बिहेवियर हम बता नहीं सकते। तो यहाँ जो हमारे पास आएगा वो आएगा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब इन दोनों का बिहेवियर सेम नहीं है, यानी कि इस वेरिएट और इस वेरिएट में, इंग्लिश में और इको में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो कोरिलेशन का मतलब आपको पता लगना चाहिए कि हम हमेशा इस तरह से 2 या मोर वेरिएट, और मोर वेरिएट का मतलब कैसा हो गया कि हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह से डिफरेंट हम पेयर बना सकते हैं। ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये पेयर, ऐसे बहुत सारे हमारे पेयर हो सकते हैं। कितने पेयर हो सकते हैं यहाँ इस एग्जाम्पल में, 4C2। तो इस तरह से 2 2 2 करके हम कोरिलेशन निकालते हैं, और इसमें हम बता सकते हैं, जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो आया हुआ है वो आया है स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स का क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर है। और वैसे भी आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें भी हमारे पास मैथमेटिकली मिलेंगी और स्टैट्स में भी। तो इस तरह से इनका हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगा। और ये हम निकालने के हमारे पास वैसे मेथड है, जस्ट मैं ये बताना चाह रही थी कि हम सीरीज़ देखकर भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, और एग्जाम्पल के बाद हम ऐसे आराम से समझा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन। और एक और बात है कि कोरिलेशन का मतलब एक और, जैसे हमारे पास सिंपल सी बात है, कोरिलेशन इज एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएट, बिटवीन वेरिएट, वेरिएबल। और वेरिएबल तो आपको पता ही है, जैसे कि हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट हमने इसमें लिए हैं, इंग्लिश है, और ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम जैसे यहाँ हमने 5 बच्चों के लिए हैं, तो इस तरह से हम आपके पूरा जो आपका जैसे रिजल्ट आएगा उससे भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लियर किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन। ठीक है।